एंडोमेट्रियोसिस 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 एक ऐसी परेशानी जिसके बारे में हर पेशेंट पूछता है कि ये है क्या, इसका कारण क्या है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, 90% डॉक्टर्स भी नहीं बता पाते कि इसका कारण क्या है। आज इस वीडियो में आप सबको साइंटिफिकली ये बताऊंगा कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या, नंबर 1, और इसके कारण क्या क्या है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद हमें मिलता है जब आपके बेबी होता है। बहुत लोग एंडोमेट्रियोसिस के साथ आते हैं जिनके बेबी नहीं हो रहा होता। मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में दूंगा एक बोनस टिप। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सुनिए मेरी वीडियो को। फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी। तो एंडोमेट्रियोसिस होता कैसे है, ये आपको एक मॉडल पे समझाता हूँ। तो देखिए, ये यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग है, और ये जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग हर माहवारी के अंदर झड़ जाती है सर्विक्स के थ्रू। लेकिन अगर ये लाइनिंग बॉडी में, पेल्विस पे, ओवरी पे, नलों में, साथ में जो आते होती हैं उन पे, और चारों ओर पेट के अंदर ये लाइनिंग चली जाए तो क्या होगा, कभी सोचा है? हार्मोन के साथ में ये लाइनिंग अपने आप बढ़ेगी और झड़ने के टाइम पर झड़ना चाहेगी, लेकिन निकलने की कोई जगह नहीं होगी। और जब निकलने की जगह नहीं होगी तो इस लाइनिंग का खून आपस की चीज़ों को चिपका देगा और दर्द करेगा। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है, ये जब टिश्यू ट्रैप हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें देता है। एक तो इरिटेशन देता है बहुत, ये स्कार फॉर्मेशन देता है। स्कार फॉर्मेशन मतलब पेट के अंदर जगह जगह चिपक के ये फाइब्रोसिस कर देता है, दर्द कर देता है, आंतें चिपक जाती है। साथ में क्या होती है, आंतों के साथ में अंडाशय चिपक जाती है और एक चीज़ तैयार होती है जिसको बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। जब ये अंडाशय में हो जाती है तो माहवारी का खून अंडाशय में इकट्ठा होना शुरू होता है और ब्राउन कलर का चॉकलेट सिस्ट बनाता है। साथ साथ ये बहुत पेन देता है। आपको ये पेन दे सकता है पॉटी के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पर, पीरियड के टाइम पे, और सबसे बड़ी बात, ये फर्टिलिटी में प्रॉब्लम देता है। तो ये मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है, ये आपको बताऊंगा। इसके 7 कारण सोचे गए हैं, पर एंड में आपको बताऊंगा इसका रियल रीज़न। तो ये होता क्यों है, तो एक कारण होता है हार्मोनल कारण। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो लाइनिंग बनाता है बच्चेदानी की। और अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत बढ़ा हुआ हो, उस कंडीशन में अगर कोई भी सेल कहीं पड़ा होगा तो वो बढ़ के एंडोमेट्रियम के रूप में आ सकता है। नंबर 2 कारण है जेनेटिक। ये देखा गया है कि जिन माँओं को होता है उनके बच्चों को भी ये हो सकता है, तो ये हो जाता है जेनेटिक कारण। तीसरा कारण होता है इम्यून सिस्टम। कोविड में हमें मालूम चला कि इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, और ये इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर को बनाता है और बिगाड़ता है। कुछ रिसर्च ने यह दिखाया है कि जब इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है तो एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। चौथा होता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, जो प्लास्टिक्स में होती हैं, बिस्फिनॉल्स में होती हैं, कई चीज़ों में होती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ एंडोमेट्रियोसिस से लिंक किया गया है, और ये सोचा गया है कि इनकी वजह से ये बढ़ने का चांस कम होता है। पांचवी चीज़, सीजर हुआ, सिजेरियन सेक्शन के अंदर टाँकों के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग निकली कुछ सेल और आ गए, तो सिजेरियन के बाद में एंडोमेट्रियोसिस बाहर आ गई। सिजेरियन के अंदर जब हम बच्चा निकालते हैं तो साथ में पूरी एंडोमेट्रियम भी खुलती है। अगर वो एंडोमेट्रियम टाँकों में आ जाए या पेट की दीवार में आ जाए या स्कार में आ जाए तो ये एंडोमेट्रियोसिस स्कार में दे सकती है। अगली चीज़ होती है ट्रॉमा। चोट लग गई, पेल्विस में फ्रैक्चर हो गया, बच्चेदानी में चोट लग गई, मिल मिला के एंडोमेट्रियम बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद में चिपक गई और हो गया।
एक और कारण बोलते हैं लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी स्प्रेड, मतलब ब्लड के माध्यम से या लिम्फ के माध्यम से कुछ सेल निकले और पेट में फैल गए। पर इसका एक आपको जो रियल और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है वो बताता हूं। हमने देखा कि एंडोमेट्रियम में ये अंदर की लाइनिंग जो है ये नीचे से निकली, लेकिन अगर किसी कारण से ये नलों के अंदर से बाहर निकल जाती है और नलों के अंदर से बाहर निकल के ये पेट के अंदर, नलों के अंदर, अंडाशय के अंदर फैल जाती है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड स्पिल। ये हो जाता है तो ये लाइनिंग जाके जो चिपकेगी माहवारी के साथ, जब ये उगेगी तो ये क्या करेगी, ये एंडोमेट्रियोसिस देगी। तो मैंने आपको बताया रियल रीजन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस और सारे कारण। आपको आगे की वीडियोस की एंडोमेट्रियोसिस में और चीज़ें बताऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको इसके बारे में सब चीज़ें मालूम चलेंगी। ग्लैड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी देखिए अगली वीडियो।